नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाइम 24 न्यूज में और मैं आपके साथ ज्योत्सना। डॉक्टर्स के खिलाफ हो रहे वायलेंस के विरोध में कल का दिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने प्रोटेस्ट डे के रूप में मनाया। महावीर एन्क्लेव में स्थित भगत चंद्रा हॉस्पिटल इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बना। देखिए ये रिपोर्ट। बीते शुक्रवार का दिन आईएमए ने प्रोटेस्ट डे के रूप में मनाया। निजी व सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर व कर्मचारी इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बने। भगत चंद्रा हॉस्पिटल के पूरे स्टाफ ने उन पर हो रहे वायलेंस के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। पूरे स्टाफ ने हाथों पर काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट किया। देखिए, एक देश में काफ़ी टाइम से जो हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर वालों के साथ हिंसा का एक माहौल बना हुआ है, वो कोविड के इस वक्त में थोड़ा सा और बढ़ गया है। हालांकि गवर्नमेंट ने एश्योर किया था कि फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्रोटेक्शन दी जाएगी, लेकिन ये प्रोटेक्शन नहीं मिली और देश में कई स्थानों में, असम में, कर्नाटका में, आंध्रा में ये घटनाएं एक के बाद एक हो रही हैं। और कोविड एक, देखिए आप सब जानते हैं, एक ऐसी महामारी है जिसमें डेथ बहुत ज़्यादा है। आकस्मिक डेथ भी हो रही है और लंबे इलाज के बाद भी डेथ हो रही है। अब उसमें कुछ लोगों ने, समाज के उन तत्वों ने जो इस बात को नहीं समझ रहे हैं, एक माहौल ऐसा क्रिएट कर दिया है मारपीट का। तो एक जो हेल्थ केयर वर्कर जो अपनी जान जोखिम में डाल के खेल रहे थे, काम कर रहे थे ये इस कोविड के टाइम में, उस वक़्त जब उन पे इस तरह हमले होते हैं तो एक काफ़ी निराशा का माहौल सा बन गया है। और उसको प्रोटेस्ट करने के लिए आज पूरे देश में, खाली दिल्ली में ही नहीं, खाली भगत चंद्रा में नहीं, बल्कि पूरे देश में एक ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आईएमए डॉक्टर्स और अस्पताल के खिलाफ हिंसा की घटना पर रोक लगाने और हिंसा के खिलाफ केंद्र सुरक्षा देने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा भी डॉक्टर्स की कई और मांगे हैं। इन मांगों को पूरी करवाने के लिए डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, आज आईएमए की तरफ से प्रोटेस्ट है जो हेल्थ केयर वर्कर्स के ऊपर डिफरेंट स्टेट्स में अटैक किया जा रहा है पेशेंट के अटेंडेंट्स के तरफ से। तो वो प्रोटेस्ट को सपोर्ट करते हुए हम लोग अपनी काम भी कर रहे हैं, बट ये साइलेंट हम एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये चीज़ सही नहीं है। हाँ, बीच में आते रहते हैं, लेकिन बाहर से ही हम लोग किसी तरह से अपना उनसे रिक्वेस्ट करके, नहीं जी ऐसा नहीं है, कि बाहर पुलिस भी बुलानी पड़ी और फिर भी रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन फिर भी मानते नहीं, हाथ जोड़ते हैं। विशेषकर हमारे और भी जो कहना नहीं चाहिए मुझे, जो हमारे कुछ इंटरनेशनल पेशेंट वो भी कर देते हैं कभी कभी, जैसे अफ्रीकन हैं, नाइजीरिया के हैं, उनको भी बहुत कंट्रोल करना मुश्किल होता है। जब तक हम पुलिस बुलाते हैं तब तक वो अपना गुस्सा यहाँ पर तोड़ फोड़, कई बार मेरी इमरजेंसी में मुझे आज यहाँ पर देखते हुए 3-4 बार मेरे सामने ही हुआ है। सारे जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं वो कितनी रिस्क झेल रहे हैं। कोविड की रिस्क है, सबको डर लगता है, बाकी इन्फेक्शन की डर है। उसके अलावा एक आजकल अब ये वायलेंस का डर और हो गया है कि कब जो बच्चा कोई पेशेंट सीरियस आया है और उसको देख के ज़रा बाई चांस अगर चला गया, उस पेशेंट चला गया, तो बस ऊपर से तीसरी रिस्क और हो गई है। 2 रिस्क कम नहीं थी, अब तीसरी रिस्क और हो गई है। बता दें, कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मरीजों के परिजनों द्वारा डॉक्टर्स पर हमले के सैकड़ों मामले दर्ज किए गए। अब तीसरी लहर का आना भी तय बताया जा रहा है। ऐसे में डॉक्टर्स खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, लिहाजा सभी डायरेक्टर्स व कर्मचारी केंद्र सरकार से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। कल देश भर में डॉक्टर्स ने अपने अपने ऊपर होने वाले वायलेंस के विरोध में प्रोटेस्ट किया। सागरपुर में भी 35 डॉक्टर इस आंदोलन का हिस्सा बने। दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर सीएम भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब चलिए आपको दिखाते हैं कि सागरपुर में एकत्र हुए डॉक्टर ने प्रोटेस्ट के दौरान क्या कहा। इस प्रोटेस्ट की टैगलाइन थी, स्टॉप हैरेसिंग हॉस्पिटल एंड प्रोफेशनल्स, स्टॉप वायलेंस इन हेल्थ केयर। इसी के बैनर सागरपुर के आईएमए में तमाम डॉक्टर्स एकत्र हुए और अपनी अपनी बात रखी। मैं डॉक्टर गगन मल्होत्रा आप सबका धन्यवाद करता हूं। मैं सेक्रेटरी हूं आईएमए जनकपुरी ब्रांच का। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का नेशनल प्रोटेस्ट डे है आज। हमें डॉक्टर को इंडिया में भगवान का रूप कहा जाता है। हमें भगवान का दर्जा नहीं चाहिए, हमें एक इंसान का दर्जा चाहिए। जैसे आप अपने भाई बहन, जैसे अपने परिवार वालों के साथ व्यवहार करते हैं, हम उम्मीद करेंगे कि आप डॉक्टर भी एक आप ही के जैसा परिवार का सदस्य है, उससे परिवार जैसा व्यवहार करें।
कुछ आपको चीज़ पसंद नहीं आती तो उससे सलाह मशवरा करें, या आपको कोई लगता है कोई खराबी हुई है तो लॉ के पास जाएं, कोर्ट्स के पास जाएं। कानून को अपने हाथ में लेना हमेशा गलत है, एक डॉक्टर की जान का खतरा बनता है। तो ऐसा ना हो कि इंडिया में डॉक्टर काम करना ही बंद कर दें, तब ये बहुत जिससे त्रापता आई है हमारी कोरोना की, उससे बड़ी एक इमरजेंसी आ जाएगी जिस दिन मेडिकल प्रोफेशन ने कह दिया कि हम काम नहीं करेंगे। भारत सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स प्रोड्यूस करता है दुनिया में और सबसे ज़्यादा कम कीमतों पे यहाँ पे इलाज होता है। अगर अमेरिका के इलाज देखें तो एक हार्ट पेशेंट का वहाँ 3.5 करोड़ लगता है, यहाँ पे 3 लाख में होता है। हमारी तनख्वाहें और हमारा पैसा उसके हिसाब से नहीं होता या हम लेते हैं। बाकी ये है कि हर प्रोफेशन में अच्छे बुरे लोग होते हैं, किसी एक खराब व्यक्ति के लिए आप पूरे प्रोफेशन को जिम्मेदार ना बनवाएं। ये हम यही चाहेंगे कि जो डॉक्टर और पेशेंट का फासला है वो कम किया जाए और आपस में प्यार मोहब्बत से रहा जाए, क्योंकि हम आपके लिए और आप हमारे लिए, एक दूसरे के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। Dr. Dinesh Kumar Goyal, President IMA Janakpuri branch. Today we all know today is National Protest Day, which across the India the IMA is celebrating. The National Protest Day, the main theme is that save the saviors, save the profession and professionals, violence against doctors. The main topic of today's National Protest Day is the violence against doctor. The government should act stringently to the culprits who are violating against the doctors. अगर मांगे नहीं मानी गई तो आईएमए के प्रेसिडेंट का कहना है इनका प्रोटेस्ट आगे भी चल सकता है, क्योंकि कोविड के समय डॉक्टर्स ने मानवता का परिचय दिया। डॉक्टर्स का धर्म होता है पेशेंट्स को बचाना, लेकिन वही उनके साथ हिंसा करेंगे तो वो अपना काम कैसे करेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।